नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। हम यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पिछले कई एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं। इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। मैंने कई बार पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जब कभी आपसे कुल वाला पूछा करे, आपसे प्रतिशत में कोई संख्या दी हो, आप हमेशा 100x मानेंगे। तो यहाँ से क्या पूछा गया है, कुल आम कितने, तो हमने मान लिया माना कुल आम है 100x। कितने हैं 100x। ये आप तुरंत मान लिया करो कि माना कुल आम है 100x। 100x मानने का बहुत फायदा होता है, इससे 100 कट जाता है, भिन्न से आप बच जाते हैं दशमलव की संख्याओं से। अब देखो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ। कह रहा है टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है, तो कुल आम कितने हैं इस टोकरी में। देखो कुल आम मान लीजिए 100x रखे हैं। कितने रखे हैं इस टोकरी में कुल आम, इस टोकरी में कुल आम मान लीजिए 100x रखे हैं। अब इसमें 20% खराब है, तो आप क्या करोगे, ये 100x का निकालोगे 20%। 100x का मतलब गुणा 20%, तो 20% कितना आया 20x आ गया। तो आपने कह दिया कि अच्छा जो खराब आम है वो कितने हैं, खराब आम है आपके 20x। ठीक है, और यहां पर देखो कितना लिखा हुआ है, खराब आमों की संख्या 35 हो, यानी ये 20x किसके बराबर है, 20x बराबर है 35 के। खराब आमों की संख्या कितनी है 20x है, और यहां पर कितनी दी हुई है 35 दी हुई है, तो 20x किसके बराबर हो गया 35 के बराबर हो गया। तो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान कितना होगा 35/20। अब इसे अभी काटने ना लगना, इसको यहीं पर छोड़ दो। हमसे क्या पूछा गया, कुल आम की संख्या, और कुल आम हमने कितना माना था 100x, तो इस x का मान उठा करके बस कहां रख दो, यहां पर रख दो। तो देखो 100 गुणा x का मान कितना आया है 35/20। आप काट लो, देखो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 का गुणा 35 में करेंगे तो 5 25, हासिल लगा 2, 5 दिया 15 और 2 कितना हुआ 17, 175 आंसर आ गया हमारा। बी ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेबों की संख्या कितनी है। फिर वही चीज कुल पूछ लिया, तो हमने क्या मान लिया कि टोकरी में जो कुल सेब हैं, माना कुल सेब कितने हैं, कुल सेब हैं 100x। आपको 100x मान लेना है, प्रतिशत कहीं दिखे तो 100x मान लेना है। ठीक है, अब जो कह रहा है वो करते जाओ। टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है, मतलब 100x अगर रखे हैं तो इसमें 36% खराब है, तो मतलब खराब कितने हैं, खराब आपके हो गए 36x। भाई इसका आप प्रतिशत निकालोगे तो वही आएगा, 100x का 36% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 कट जाएगा, 36x ही तो आएगा। तो खराब कितने हैं 36x। तो अच्छा बताओ अच्छे कितने होंगे, अच्छे सेब कितने होंगे। फिर अगर टोकरी में 100x सेब है, मान लो ये टोकरी है आपके पास, इसमें कुल 100x सेब हैं और 36 खराब हैं, तो अच्छे कितने हैं, घटा लोगे ना। तो 100x में से क्या करोगे 36x घटा लोगे। भाई कुल हमारे पास इतने थे, ये खराब हो गए, तो हमारे पास अच्छे कितने बचे, घटा लीजिए। 10 में 6 गया 4 बचा, 9 में 3 गया 6 बचा, 64x हमारे पास क्या है, अच्छे हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है अच्छे सेबों की संख्या 144 है। कितनी है 144, मतलब ये 64x किसके बराबर है, 64x बराबर है 144 के। तो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान कितना आ जाएगा 144/64 आ जाएगा। देखो यहां पर काट लेते हैं, 8 से काट लें, 8 8 64, 8 1 का 8, 6 14, 8 8 64 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद देखो 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 नहीं 18, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 9/4। अब इस x का मान उठा करके यहां पर रख दो, क्योंकि हमसे पूछा गया है कुल सेबों की संख्या। x का मान जब हम यहां उठा करके रखेंगे तो 100 गुणा 9/4, 4 का भाग इसमें लगाओगे तो 4, देखो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 25 नवैया कितना होता है 225 होता है। तो कुल सेब कितने थे 225, हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। अब ये देखिए हमने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो कह रहा है कुल पूर्णांक कितने का था।
तो देखो जरा, स्टूडेंट को था क्या, अगर स्टूडेंट यहां पर पहुंच जाता तो पास हो जाता। पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, मतलब यहां पर अगर पहुंच जाता 40% ले आता तो पास हो जाता। लेकिन उसने 178 अंक पाए और 22 अंकों से फेल हो गया। मतलब क्या यहां पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। ये लाइन है पास की, यहां पर अगर पहुंच जाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन उस बच्चे ने 178 अंक पाए, 178 अंक पाए और यहां तक पहुंच नहीं पाया। अभी कितनी दूर है? कह रहा 22 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर यहां से 22 अंक और ले आता तो यहां पर पहुंच जाता। ठीक है ना? इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? 178 ये और 22 ये। तो 178 और 22 कितना हो गया? 8 2 10, 7 2 9 और 1 10, एक कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, पास होने के लिए 200 अंकों की जरूरत है। बात समझ रहे हैं? कुल पूर्णांक कितने का है? और हमने आपसे क्या बोला, जब कभी प्रतिशत कोई संख्या दी हो और कुल पूछ ले तो मान लो क्या, माना कुल पूर्णांक है 100x का। कितने का? 100x का। ये बस आपको मान लेना, माना कुल पूर्णांक है 100x का। अब पास होने के लिए कितनी जरूरत है? 40% की। कह रहा है ना पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत है। तो 100x का आप निकालोगे 40%, तो 100x का 40% कितना आ जाएगा? 40x आ जाएगा। यानी पास होने के लिए 40x नंबरों की जरूरत है और यहां पर नंबरों की कितनी जरूरत है? 200। कितनी? 200। तो 40x किसके बराबर हो गया? 200 के बराबर हो गया। तो यहां से x का मान आप कितना निकाल लोगे? 200/40। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। तो x का मान कितना आ गया? 5। और कुल पूर्णांक कितना था? 100x। तो x का मान उठा करके हम यहां पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 5, मतलब कितना हो गया? 500। तो पूर्णांक कितने का था? पूर्णांक का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स। तो पूर्णांक कितने का था? 500 का। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर प्रतिशत का इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कुल आपसे पूछ ले, तो आपको 100x मानना है। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं कि आज का ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप लोग उनको करके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।